एंड वेलकम टू एनएसपी स्टडी पॉइंट। तो एनएसपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यासागर का गाइड। तो आज हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय जो पेपर एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें कितना सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो एग्जाम क्लियर होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग आता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन। उसके बाद से मैथ आता है 20 क्वेश्चन। उसके बाद से हिंदी आता है 20 क्वेश्चन। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, हिंदी 12, तीनों को जोड़ेंगे 80 नंबर का जवाहर नवोदय का जो पेपर होता है वो आता है। 80 नंबर का 80 क्वेश्चन का होता है और पूर्णांक भी 80 होता है। तो आज हम जानेंगे रीजनिंग में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले रीजनिंग का बात करें तो पहला आएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन। उसके बाद से आता है समान आकृति। उसके बाद से आता है सदृश सहसंबंध। मानो ये आकृति ही है और ये आकृति, इन दोनों में संबंध क्या है, इसके लिए सदृश सहसंबंध। उसके बाद से आता है श्रृंखला सेरी। श्रृंखला मानो एक है, उसके आगे दो जाएगा, उसके आगे तीन, इसी तरह श्रृंखला आता है। उसके बाद से आएगा आकृति को पूर्ण करना है। करना है मानो कोई आकृति दे दिया, मानो ये आकृति है, उसके बाद से यहाँ तक ना दिया और कहीं और दिया हो इसी का साइज का, उसमें से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से जो सही यहाँ पे बैठेगा उसको लाकर आंसर कर देना है। उसके बाद से आता है वर्ग को पूरा करना है। वर्ग को पूरा करना, उसके बाद से आता है वर्ग को पूरा करने के बाद दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में कोई कोई चित्र दे दिया होगा और उसमें नीचे मानो ये एक चित्र है और नीचे पूरा दर्पण है मानो, और इसको बताएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, कौन होगा, इसमें से कौन होगा। तो जो सही आंसर होगा उसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से 8वां नंबर पूछता है कागज मोड़ना तथा काटना।
मानो कोई कागज लेते हैं, मेरे पास एक पेज है, उसको 2 बार इस तरह मोड़ लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे मोड़ लेंगे इस तरह, उसके बाद से यहाँ पे एक काट देंगे, यहाँ पे भी काट देंगे। उसके बाद से इसको खोलेंगे और अब पूछेगा इसमें से जो ये कागज है इसमें का 4 ऑप्शन देगा, कोई यहाँ पे रहेगा कोई यहाँ पे रहेगा, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको टिक करना है। उसके बाद से पूछता है आकृति निर्माण, आकृति का निर्माण करना है, कोई आकृति दे दिया है उसका निर्माण करना है। छिपी आकृति, उसके बाद से 10वां नंबर पूछता है छिपी आकृति। छिपी आकृति मानो कोई ये चित्र दे दिया हो, मानो और ऑप्शन है और सी, और ये डी ऑप्शन लो। ये दे दिया है, अब पूछ देगा ये आकृति कहाँ है, ये आकृति कहाँ, तो हमारा देखेंगे इसमें ये नहीं दिया है, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे और इसको भी, ये डी करेक्ट आंसर होगा। तो आकृति छिपी हुई आकृति को पता करना है। इसमें 10 क्वेश्चन देगा, 10 ठो है, 10 क्वेश्चन का कोई भी देगा। और इसके बाद से आएंगे हम मैथ में। मैथ में क्या क्या पूछता है आपको बताना है। मैथमेटिकल, मैथ में संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, उसके बाद से पूछेगा भीम, उसके बाद से पूछेगा लघुत्तम, लसअ, मसअ। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का है, लसअ या दोनों पूछेगा। उसके बाद से पूछेगा चौथा गुणनखंड, गुणनखंड के बाद से पूछेगा दशमलव भिन्न। दशमलव का भिन्न पूछेगा। उसके बाद से पूछेगा गुणनखंड,
उसके बाद से पूछेगा गुणनखंड के बाद से पूछता है चाल मापन मापन मेजरमेंट। मापन के बाद से पूछेगा चाल दूरी समय। सॉरी निकटतम मान। 8वां पूछेगा औसत एवरेज। 9वां पूछेगा प्रतिशत। उसके बाद से पूछेगा 10वां साधारण ब्याज। तब तक यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक 10 पूछता है और आगे भी पूछेगा तो बताया जाएगा। 10 उसके बाद से पूछेगा 11वां लाभ है। 12वां पूछेगा चाल दूरी समय। उसके बाद से पूछता है साधारण ब्याज हो गया एक एक नियम। उसके बाद से पूछता है 13वां लेसन। 13वां हो गया 14वां वर्ग वर्गमूल घन। इतना पूछेगा और आगे भी ये बता रहे हैं। घन घनमूल अनुपात सनुपात रेशियो सनुपात कितना था 15। अनुपात सनुपात हो गया। उसके बाद संख्या श्रेणी पूछता है। उसके बाद से 17वां क्षेत्रफल परिमाप। उसके बाद से पूछेगा आयतन, इसी में आता है क्षेत्रफल परिमाप आयतन। उसके बाद से ज्यामिति ज्यामिति के बाद से पूछता है आलेख यानी ग्राफ। यानी 20 लेसन पूछेगा, इसमें से 19 लेसन। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या पूछेगा? हिंदी गद्यांश
पहला। दूसरा पूछेगा पर्वाचीन, विलोम शब्द, संज्ञा, वचन। उसके बाद से पूछेगा संज्ञा, स्वरनाम, उसके बाद से पूछेगा विशेषण, उसके बाद से विशेषण तक पूछता है। उसके बाद से क्रिया। बस इतना ही। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ पहले फाइनल होगा। मैथ 19 लेसन है और इसमें तो थोड़ा बहुत है। इसका रोज शाम को ब्लॉग आता रहेगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैथ, फर्स्ट चैप्टर है हमारा संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में तो पहले पढ़ेंगे हम लोग डिजिट अंक किसे कहते हैं, अंक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से सबसे बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अंक पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा अंक। अंक किसे कहते हैं तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को 9 को अंक कहते हैं। सॉरी, अंक। उसके बाद से आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्याओं, सभी संख्याओं को अंक कहते हैं। अंक एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। चैनल पर न्यू है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।